त्योहार के बीच एक्शन मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ। विकास के कार्यों के पैसे में छीना झपटी होती थी, गरीब को इसका लाभ नहीं मिल पाता था। अखिलेश सरकार को बताया माफियाओं के आगे नाक रगड़ने वाला। इस समाजवादी पार्टी के नेता, इनके मंत्री और इनका मुख्यमंत्री नाक रगड़ करके उनको दंगों करने की छूट देती थी। सैफई महोत्सव को लेकर कसा तंज। सैफई परिवार के अलावा दोस्तों के पास कोई सोच ही नहीं था। ये आक्रामक अंदाज, ये फायर ब्रांड आवाज, एक बार फिर गुंडे माफियाओं के बहाने अखिलेश यादव के खिलाफ रौद्र रूप दिखाना। त्योहारी मौसम में प्रदेश की जनता के लिए तमाम योजनाओं का ऐलान करने वाले और सुख सुविधाओं से उन्हें लबरेज करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी तरफ माफियाओं और माफिया के आकाओं पर लगाम लगाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। शायद इसीलिए एक बार फिर उन्होंने इस मुद्दे को उठाते हुए साफ साफ कह दिया कि पहले चाचा भतीजे सब एक ही परिवार पर फोकस होता था, लेकिन डबल इंजन की उनकी सरकार सबको साथ लेकर चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1500 करोड़ की धनराशि से यूपी के 1.86 करोड़ पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का वितरण किया। इस दौरान जब बारी आई जनता को संबोधित करने की, तो सीएम योगी ने कई मुद्दों पर बात की, जिनमें से सबसे अहम मुद्दा रहा अखिलेश सरकार के दौरान कानून व्यवस्था के बदहाल होने का और सारा पैसा आम जनता के हित में न लगाकर बल्कि सैफई महोत्सव में खर्च करने का। सीएम योगी ने साफ कहा कि पहले की सरकारें माफियाओं के आगे नाक रगड़ती थी, लाभ भी सिर्फ सैफई परिवार को ही पहुंचता था। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है तो ऐसे ही लोक मंगल की कामना के साथ सबके हित के बारे में सोचती है। 17 के पहले इस प्रदेश में परिवार से ऊपर सोची नहीं थी, केवल अपने परिवार के बारे में सोचता था। और सैफई परिवार के अलावा दूसरों के पास कोई सोच ही नहीं था। घूम फिर करके सब वही चाचा भतीजा और महाभारत के सभी रिश्ते उसमें आते थे। और एक ही परिवार के सारे लोग उसमें लाभ लेते थे, लूट लेते थे, डकैती डाल देते थे। उत्साह के उमंग को दंगों की भेंट चढ़ा देते थे, गुंडागर्दी के भेंट चढ़ा देते थे, अव्यवस्था फैलाते थे। किसी भी गरीब को योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। नौजवानों की नौकरी में डकैती पड़ती थी। विकास के कार्यों के पैसे में छीना झपटी होती थी, गरीब को इसका लाभ नहीं मिल पाता था। परिणाम क्या होता था? प्रदेश पर्व और त्योहार भी नहीं मना पाता था। प्रदेश के अंदर गरीब तबाह होता था, नौजवान पलायन करता था। हर जिले में इनके द्वारा पाले गए गुंडे अराजकता फैलाते थे, माफियागिरी फैलाते थे। और उन माफिया के सामने, उन गुंडों के सामने, उन दंगाइयों के सामने इस समाजवादी पार्टी के नेता, इनके मंत्री और इनका मुख्यमंत्री नाक रगड़ करके उनको दंगों करने की छूट देती थी। डबल इंजन की सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि नहीं, परिवारवाद से नहीं, पूरे प्रदेश को परिवार मान करके काम करना होगा। जिस सैफई महोत्सव के बहाने सीएम योगी अखिलेश की समाजवादी पार्टी पर तंज कस रही है, आइए उसके बारे में विस्तार से जान लीजिए। क्या था सैफई महोत्सव? सैफई महोत्सव यूपी के इटावा जिले के सैफई गांव में आयोजित होने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक और खेलकूद कार्यक्रम था। ये मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के नेताओं से जुड़ा हुआ था। 1997 में पहली बार सैफई महोत्सव की शुरुआत की गई थी। ये महोत्सव दिसंबर जनवरी में लगभग 15 दिन के आसपास चलता था। इसमें बॉलीवुड सितारे हिस्सा लेते थे, खेल प्रतियोगिताएं होती थी और कवि सम्मेलन भी हुआ करते थे। 2016 से ये महोत्सव रद्द होता आ रहा है।
आगे सैफई महोत्सव होगा भी या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। कितना खर्चा करती थी अखिलेश सरकार? आधिकारिक तौर पर अखिलेश ने दावा किया था कि महोत्सव पर कुल खर्चा 5 से 7 करोड़ होता था, जिसमें से सरकारी हिस्सा सिर्फ 1 करोड़ था। लेकिन कभी कभी 10-10 करोड़ तक खर्चा होने की बात सामने आई। ये खर्चा पर्यटन, संस्कृति संवर्धन और खेलकूद आयोजनों के नाम पर किया जाता था। हालांकि बीजेपी ने अखिलेश के इस दावे को झूठा बताया था और अनौपचारिक खर्चा 200 से 300 करोड़ तक बताया था। कुछ रिपोर्ट्स में तो 15 दिनों का खर्चा 334 करोड़ रुपए तक होने का दावा किया गया। हालांकि इस पर भड़कते हुए अखिलेश ने मीडिया से माफी मांगने की बात कही थी। बहरहाल लखनऊ में इस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी ने इस दौरान सभी से अपील की कि पर्व और त्योहार के समय किसी एक गरीब की सहायता जरूर करें। ईश्वर किस रूप में है कोई नहीं कह सकता, और हम लोगों को एक गरीब के मन में भी, उनके अंतःकरण में भी उसी ईश्वर का वास मान करके देखना चाहिए जो एक सामान्य नागरिक जिसको मंदिर के ऊपर देखता है। इसलिए उन सब गरीबों के साथ हम भी शेयर करें। जो कुछ भी हमारे पास है, थोड़ी बहुत सहायता किसी गरीब की भी हम कर पाएंगे तो हमें जरूर करना चाहिए, और पर्व का उत्साह और आनंददायक हो जाएगा, और भी आनंददायक हो जाएगा। और मेरी आप सबसे अपील होगी, पूरे प्रदेशवासियों से अपील होगी कि पर्व और त्योहार के समय किसी एक गरीब की सहायता जरूर अतिरिक्त करिए। आप अपने नातेदार, रिश्तेदारों की सहायता तो करते ही होंगे, लेकिन एक गरीब को भी जरूर कोई ना कोई सहायता इस पर्व और त्योहार के समय देंगे। उन बच्चों को जरूर देंगे जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो उत्साह और उमंग और आनंददायक हो जाएगा। इस खास मौके पर सीएम योगी ने स्वदेशी सामान इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, उनके बयान के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। फिलहाल आप सुनिए सीएम के इस बयान को। बाकी आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। ये पर्व और त्योहार सड़कों पर प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। इस सामूहिक रूप से अपनी अभिव्यक्ति को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। लोग एक दूसरे से गले मिलें, सामूहिक रूप से विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने, अपने परिवार की खुशी को अपने समाज के साथ, समाज की खुशी के साथ प्रदेश के साथ, प्रदेश की खुशी को देश के साथ आपस में शेयर करते हुए हम आगे बढ़े। यही पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य होता है। अब वह भाव नहीं, अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है, और अच्छी तरीके से जानती है। और इसीलिए आज मैं प्रदेशवासियों से कहूंगा, दीपावली आ रही है। दीपावली के अवसर पर लोग, हर परिवार, भारतीय परिवार कुछ न कुछ खरीदता है। एक इस अवसर पर जो भी खरीदे वो स्वदेशी खरीदे। स्वदेशी, हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्पी, हमारा स्थानीय उद्यम जो कुछ भी बनाया होगा उसको खरीद करके अपने घर में लेके जाइए। हमारे घर में दिया जलेगा दीपावली का तो हमारे ही कुम्हार के द्वारा बनाया गया दिया होना चाहिए। हमारे घर में दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति बनेगी वह भी हमारे ही कारीगर के द्वारा बनाई जानी चाहिए, कहीं विदेश से नहीं आना चाहिए। वो हम किसी को उपहार भी दे रहे हैं, अपने हित मित्र को, शुभचिंतक को, नातेदार, रिश्तेदार को, वह भी स्वदेशी होना चाहिए, वह भी स्वदेशी होना चाहिए, और स्वदेशी ही आपको गिफ्ट भी देना चाहिए किसी भी आयोजन के अवसर पर। यह पैसा अगर मुनाफा जाएगा हमारे कारीगरों के हाथ में जाएगा, हस्तशिल्पियों के पास जाएगा, हमारे श्रमिकों के पास जाएगा, तो समृद्धि उनके पास भी आएगी, और समृद्धि उनके पास भी आएगी तो यह समृद्धि देश के काम आएगी, देश के काम आएगी। विकसित भारत बनेगा। विकसित भारत के लिए हम सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा।